सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू टेक मैन। रेडियर का MK881 इन्वेडर कीबोर्ड और कॉस्मिक बाइट का CPCK03 ब्लैक आई कीबोर्ड, ये दोनों ही कीबोर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं एंट्री लेवल कीबोर्ड्स में, बट इनका रिसेंट प्राइस इंक्रीज होने के कारण अभी इन्हें मिड रेंज में भी कंसीडर किया जाने लगा है। बट इनकी सेल्स अभी भी काफी रेलिवेंट है और ये प्राइस टू परफॉर्मेंस काफी डिसेंट प्रोवाइड करने के कारण अभी भी बहुत से लोगों के फर्स्ट कीबोर्ड होते हैं, लेकिन इनके प्राइस एक दूसरे से ओवरलैप करने के कारण लोगों को कंफ्यूजन रहती है कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है। सो इस वीडियो में हम इन दोनों कीबोर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे, बिल्ड के रिगार्डिंग में, RGB के रिगार्डिंग में, कौन सा टाइपिंग में ज्यादा कंफर्टेबल रखता है, स्विचिंग के रिगार्डिंग में। सो इन चीज पे कंपैरिजन करने के साथ साथ इन दोनों ही कीबोर्ड्स का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो भी डाला है। हमें जो ब्लैक आई कीबोर्ड देखने मिलता है और हमें जो रेडगियर का इन्वेडर कीबोर्ड देखने मिलता है उसमें हमें ब्लू के साथ ब्राउन स्विचेस भी देखने मिलते हैं। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ब्लू से ब्लू स्विचेस का, ब्राउन से ब्लू स्विचेस का कंपैरिजन। रेडगियर कीबोर्ड का भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। सो आगे देखते हैं कंपैरिजन इसका बिल्ड वाइज। सो गाइस कंपैरिजन का हमारा फर्स्ट पॉइंट बिल्ड एंड लुक्स। सो इसमें जो हमारी सबसे पहली चीज है उसमें डिफरेंसेस नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं, वो है केबल। केबल आपको दोनों में ही देखने मिलेगी 1.8 मीटर्स की गोल्ड प्लेटेड और इसमें ब्रेडेड केबल्स आपको देखने मिलेंगी। जो हमें डिफरेंसेस देखने मिलता है केबल में वो ये कि रेडगियर में मिलने वाली केबल थोड़ी सी थिक है। इवन यदि आप देखेंगे लास्ट में जो हमारे USB प्लग देखने मिलते हैं उनके डिजाइन भी एकदम सेम है। उससे थोड़ा यदि आप पीछे चलेंगे तो जो फेराइट कोर है और उससे USB का डिस्टेंस भी एकदम सेम है। सो सिर्फ आपको थिकनेस का डिफरेंस देखने मिलेगा, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें देखने मिलेगा। वो फंक्शनलिटी तो किसी भी तरीके से इसमें डिफरेंस आपको दिखने नहीं मिलेगा केबल वाइज। इसी के साथ यदि आप बिल्ड में हम आगे डिस्कस करें तो कॉस्मेट का जो हमें कीबोर्ड है वो प्रोवाइड करता है एक हैंड रेस्ट। ये रेस्ट सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इसमें, क्योंकि यदि आप इसको 5 मिनट का भी टाइपिंग टेस्ट करेंगे तो आपको एर्गोनॉमिक्स में और कंफर्ट में डिफरेंस समझ में आने लगेगा कॉस्मेट कीबोर्ड को यूज़ करने में। यदि आप इसे रेस्ट सपोर्ट के साथ भी यूज़ करते हैं तो इसका जो लेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वर्टिकली, लेकिन बिना रेस्ट सपोर्ट के साथ भी यदि आप देखेंगे तो कॉस्मेट का जो हमारा कीबोर्ड है अबाउट 17% लार्जर है और वो स्पेस एक्स्ट्रा हमें देखने मिलता है यहाँ ऊपर इस स्ट्रिप में। ये स्ट्रिप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि जो हमारा रेडगियर का कीबोर्ड है नम पैड के ऊपर जो हमें नोटिफिकेशन की LED देखने मिल रही थी, यहाँ पर हमें उस LED की जगह 4 बटन्स देखने मिलती हैं। वॉल्यूम, अप डाउन, म्यूट और कैलकुलेटर की डेडिकेटेड कीज हैं। ऊपर इन्होंने इस स्ट्रिप में मूव कर दिया है नोटिफिकेशन को, जो कि हमें देखने मिलता है कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, विंडोज लॉक, और यहाँ पर हमें 5th LED भी देखने मिलती है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करती है। यदि हम उसे फंक्शन और स्क्रॉल और प्रिंट स्क्रीन के साथ कॉम्बिनेशन से बंद और चालू कर सकते हैं, लेकिन बंद और चालू करने के बाद ये कीबोर्ड की फंक्शनलिटी में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आया। इसकी मैनुअल में भी नहीं लिखा है। सो एनीवे मूविंग ऑन, इसमें यदि आप बिल्ड में डिफरेंस देखेंगे इन दोनों कीबोर्ड का तो रेडगियर का जो हमारा कीबोर्ड है उसमें चारों तरफ आपको एक सिल्वर स्ट्रिप दिखेगी जो कि इस कीबोर्ड को कवर करती है इस तरीके से, और ये थोड़ा शाइन करती है। उसके साथ हमारा जो रेडगियर का कीबोर्ड है उसमें आपको अलग अलग जगह इस तरीके से स्क्रू भी देखने मिल जाएंगे। इस चीज़ को यदि हम कंपेयर करें अपने कॉस्मेट की कीबोर्ड से तो आपको यहाँ पर जो एजेस हैं एकदम फ्लैट देखने मिलेंगी, जिस तरीके की डिजाइन लैंग्वेज अभी iPhone 12 फॉलो कर रहा है, और इसमें आपको फ्रंट में किसी भी तरीके से स्क्रूज तो देखने नहीं मिलेंगे। सो डिजाइन वाइज ये लार्जर है, इसमें रिस्ट सपोर्ट भी हमें देखने मिलता है, इसकी केबल भी किसी तरीके से इंफीरियर नहीं है। उसी के साथ हमें यहाँ पर जो देखने मिलता है साइड में कॉस्मेट लिखा हुआ है, इसमें भी आपको लाइट्स देखने मिलती हैं जो कि ब्लू कलर की एक सिंगल लाइट है। इसे फंक्शन और ऐप के साथ हम इनेबल कर सकते हैं, ब्रीदिंग मोड में सेट कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें फ्रंट और साइड का डिजाइन देखने मिलता है। बैक साइड पे हम यहाँ पर चलें तो दोनों ही कीबोर्ड्स में आपको राइजर देखने मिलेंगे, और राइजर के साथ यदि आप कॉस्मेट कीबोर्ड को यूज करेंगे तो होता क्या है, कॉस्मेट के जो पॉइंट्स हैं राइजर के साथ यूज करने में टेबल में जब वो टच होते हैं तो वो रबराइज नहीं होते हैं, लेकिन हमारा रेडगियर का जो है जब भी आप उस राइजर और बिना राइजर के यूज करेंगे तो उसके रबराइज पॉइंट ही टच होते हैं। बिना रबराइज के यूज करने, बिना राइजर के साथ यूज करने पे ही रबराइज पॉइंट आपको इसमें देखने मिलेंगे कॉस्मेट के कीबोर्ड में। बैक साइड में रेडगियर में एक और बेनिफिट हमें ये देखने मिलता है कि इसमें देखने में मिलता है केबल मैनेजमेंट। इसमें 3 तरीके से केबल को आप रीराउट कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉस्मेट पे किसी भी तरीके का केबल रीराउट का फीचर नहीं देखने मिलता है। तो इस तरीके से हम इसमें बिल्ड का कंक्लूजन करते हैं। अब हम डिफरेंस इसमें देखते हैं लाइट्स में। भाई लाइटिंग में तो हैंड्स डाउन नो कंपैरिजन विनर है कॉस्मिक बाइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करके दोनों ही कीबोर्ड्स में आपको देखने मिलेगी जो कीज इसमें लगी हुई हैं, सभी कीज के नीचे आपको उनकी सेपरेट LED देखने मिलेगी, लेकिन रेडगियर की जो आपको LED देखने मिलेगी वो एक सिंगल कलर की LED होती है। कॉस्मिक बाइट में जो आपको LED देखने मिलेगी आप देख रहे होंगे 7 कलर्स को वो सपोर्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपको ज्यादा इफेक्ट देखने मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें जो आपको LED दी गई है वो ज्यादा ब्राइट है, और उसी के साथ इसमें जो इफेक्ट है ऑब्वियसली ज्यादा उसके नंबर होंगे। दोनों ही कीबोर्ड्स में आप अपने मैनुअली इफेक्ट्स को बना भी सकते हैं और उन्हें सेव भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होगी रेडगियर वाले कीबोर्ड में इसकी इंटरनल मेमोरी ना होने के कारण वो इफेक्ट सेव नहीं रहेंगे। कॉस्मेट में इंटरनल मेमोरी होने के कारण वो सारे इफेक्ट सेव रहते हैं, और जो भी इफेक्ट्स आपने लास्ट यूज किया था PC चालू होने पर उसी इफेक्ट के साथ चालू होगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी बहुत बढ़िया है कि कॉस्मेट की जो हमें इफेक्ट्स इसमें देखने मिल रहे हैं, सपोज करो आपका कंप्यूटर बंद है, यदि आप इसमें एक भी बटन चालू करेंगे और आपका मदरबोर्ड पावर सप्लाई कर रहा है USB के थ्रू, तो ये इफेक्ट के साथ ये
ये जो कीबोर्ड है चालू हो जाएगा, आपका पीसी बंद भी रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे इसका लुक। ये फीचर हमें रेड गियर में देखने नहीं मिलता कि स्टैंड बाय मोड में भी पीसी में ये चालू रहे। ये चीज़ के साथ यदि आप देखेंगे साइड में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्मो एट में हमें यहाँ पर भी लाइटिंग देखने मिलती है, रेड गियर में हमें लाइटिंग नहीं देखने मिलती है। सो इस तरीके से हमें जो फीचर्स वाइज हैं इसमें आप फीचर सेट भी कर सकते हैं अलग अलग। और रेड गियर में आपको जो इफेक्ट्स देखने मिलेंगे वो आपको इफेक्ट्स अब देखने मिलेंगे, ब्लिंक किस तरीके से कर रहा है, ट्रांजिशन किस तरीके से कर रहा है, तो बहुत ही इंफीरियर आपको इसमें देखने मिलेंगे इफेक्ट्स वाइज। दोनों ही कीबोर्ड में जो आप इफेक्ट सेट करोगे वो आपको इन कीबोर्ड्स के थ्रू ही सेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको कीबोर्ड्स के थ्रू ही करना पड़ेंगी और इसमें सुपीरियर है हैंड्स डाउन, नो कंपैरिजन हमारा कॉस्मिक वाला, क्योंकि इसमें आपको इंटरनल मेमोरी मिल रही है, उसी के साथ आपको ज़्यादा कलर की एलईडी मिल रही है, ज़्यादा आपको इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं और उसके साथ स्टैंड बाय मोड पर भी ये चालू हो जाता है। सो इसके बाद हम लाइट्स के बाद मूव करते हैं इसकी कीज पे और आगे हमारा पॉइंट स्विचेस का। स्विचेस ही मेन पॉइंट होते हैं जिसके कारण लोग मैकेनिकल कीबोर्ड्स में स्विच करते हैं और यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं कॉस्मेट वाले कीबोर्ड में ओटेमो के स्विचेस, रेड गियर में हमें देखने मिलते हैं केल के स्विचेस। यदि आप हायरार्की देखें स्विचेस के सबसे अच्छे जो स्विचेस होते हैं वो है हमें चेरी के देखने मिलते हैं, उसके बाद गेट्रॉइड्स, उसके बाद आप क्लोन स्विचेस में देखें तो ओटेमो के और उसके बाद नंबर आता है केल का। एक और कीबोर्ड है कॉस्मो एट का CPC के 011 में भी, उसे मैंने यूज़ किया था तो उसमें हमें जिक्सन के स्विचेस देखने मिलते हैं जो कि केल स्विचेस से भी खराब हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में तो ओटेमो वाले स्विचेस ही विनर है। ओटेमो स्विचेस एक्चुएशन के लिए कम फोर्स यूज करते हैं और उसी के साथ हमें जो इसमें जो टैक्टाइल फीडबैक देखने मिलता है वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। उसी के साथ एक्यूरेसी की इंक्रीज होना है तो इसी कीबोर्ड्स में ज़्यादा चांस है उसके इंक्रीज होने के। लेकिन रेड गियर वाले स्विचेस ज़्यादा पावर लेने के साथ साथ थोड़े स्क्रैची भी फील होते हैं और उनका जो साउंड है पर्सनली मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। मे बी वो ज़्यादा पावर ले रहे हैं इसलिए उनका साउंड अच्छा है, बट इनका साउंड अच्छा है, लेकिन यदि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो वो टैक्टाइल फीडबैक से ही ज़्यादा बढ़ती है और टैक्टाइल फीडबैक हमें कॉस्मो एट वाले कीबोर्ड्स में देखने मिलता है जिसमें लगे हैं ओटेमो स्विचेस। सो इस तरीके से स्विच वाइज भी ये वाला कीबोर्ड ज़्यादा सुपीरियर है। अब तक हमें सुपीरियर लगता आया है कॉस्मो एट वाले कीबोर्ड क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे स्विचेस लगे हैं, इसमें लाइटिंग भी ज़्यादा अच्छी है, हमें इसका बिल्ड भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर्सनली मुझे तो, क्योंकि लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं। बट इतने सारे पॉइंट्स में इसका प्लस होने के बाद किस चीज़ में रेड गियर प्लस हो सकता है, मुझे पर्सनली इसके पसंद आते हैं की कैप्स, क्योंकि हमें जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट देखने मिलता है सारी कीज़ में जो कि इल्यूमिनेट करता है पीछे से उसमें लाइट पड़ती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है रेड गियर वाला कीबोर्ड, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट हैं वो हमेशा ऊपर रहते हैं एलईडी के। इसमें कभी कभी ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट एलईडी के ऊपर ना होने के कारण वो प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट नहीं करते, तो मैं स्विच करूंगा इसके जो कुछ कुछ की कैप्स हैं वो मैं अपने कॉस्मो एट वाले कीबोर्ड में लगाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली स्विच कर रहा हूँ रेड गियर से कॉस्मो एट वाले कीबोर्ड में। सो इस तरीके से यदि आप की कैप्स आपको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट तो ऐड करने ही पड़ेंगे जिसमें ये उससे आगे निकले, तो बस यही पॉइंट मुझे समझ में आया है कि ये वाला कीबोर्ड बेटर है कॉस्मो बाइट से, क्योंकि प्राइस तो भाई मैंने बताई है कि दोनों का आसपास ही चलता है और अभी रेड गियर आगे चल रहा है। इसके बाद कुछ फीचर्स जो कि दोनों ही कीबोर्ड सपोर्ट करते हैं, दोनों ही कीबोर्ड में आपको एन की रोल ओवर देखने मिलेगा, मतलब एक साथ ही आप जितनी भी की प्रेस कर दें सारी कीज आपका पीसी रजिस्टर करने वाला है, उन्होंने एग्जीक्यूट करने वाला है अकॉर्डिंगली। इसके बाद हमें विंडोज लॉक दोनों ही कीबोर्ड में देखने मिलता है, विंडोज की आप लॉक कर सकते हैं फंक्शन और विंडोज की को प्रेस करके, उसके बाद विंडोज की यदि आप प्रेस करेंगे तो वो किसी भी तरीके से रजिस्टर नहीं होगी। उसके साथ AWSD कीज है उनको आप स्विच कर सकते हैं एरो कीज से और वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं फंक्शन के साथ W को प्रेस करके। तो ये तीनों ही चीज जो कि गेमिंग कीबोर्ड में मिलने वाले फंक्शन है इन दोनों ही कीबोर्ड्स में सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ हमें जो डिफरेंस देखने मिले इन दोनों कीबोर्ड्स में की कैप्स वाइज, हमें जो कीज देखने मिली, इनकी जो लाइट्स है, इनका बिल्ड है, तो इन सारे डिफरेंसेस के साथ जो भी कीबोर्ड आपको पसंद आए हो, पर्सनली मैं तो कॉस्मो एट को ही प्रेफर कर रहा हूँ और इसके जो प्रोज हैं बहुत ही ज्यादा आउटवे करते हैं कॉन्स को, क्योंकि हमें सिर्फ मुझे पर्सनली की कैप्स ही अच्छे लगे और थोड़ा सा साउंड हमें जो देखने मिला है वही रेड गियर में ज़्यादा अच्छा लगा है। सो इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई चीज़ मैंने मिस की है तो इन दोनों कीबोर्ड्स की जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स कवर करते हैं दोनों ही कीबोर्ड्स की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस फार एंड आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु माइट नीड इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस फार एंड हैव अ नाइस डे।